गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा पार्ट 3 चल रहा है जो कि समाप्त हो गया, हम आज उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और देखिए, पढ़िए, समझिए। पहला प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनिए, है ना। हमने पहले एक मौखिक प्रश्न जो है कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास कीजिए, एक कर लिया था। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, है ना। का देखिए इसका, बया कहाँ रहती थी? बया कहाँ रहती थी? उत्तर, बया घोंसले में रहती थी। कहाँ रहती थी बया? बया घोंसले में रहती थी। खा देखिए, क्या आपने कभी बया का घोंसला देखा है? तो हाँ, हमने भी बया का घोंसला देखा। गा देखिए, कौन से मौसम में अधिक वर्षा होती है? कौन से मौसम में अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर है, बरसात के मौसम में अधिक वर्षा होती है ना। अब लिखित प्रश्न देखिए, पहला सही उत्तर चुनिए। इसका का, बंदर किससे कांप रहा था? बंदर किससे कांप रहा था, है ना। ठंड से, या भय से, या तूफान से, है ना। ये तीन शब्द हैं, तीन में से एक शब्द सही है। बंदर किससे कांप रहा था? ठंड से, भय से, या तूफान से, है ना। तो बंदर ठंड से कांप रहा था। इसका सही उत्तर है, बंदर ठंड से कांप रहा था। ओके। अब खा देखिए आप, घोंसले में क्या? घोंसले में बया किसके साथ रहती थी? घोंसले में बया किसके साथ रहती थी? इसके भी तीन ऑप्शन है ना। पहला बंदर के साथ, दूसरा परिवार सहित, और तीसरा कबूतर के साथ। पहला बंदर के साथ, दूसरा परिवार के साथ, और तीसरा कबूतर के साथ। इन तीन में से बया घोंसले में किसके साथ रहती थी? हम जब कहानी पढ़ रहे थे, जब हमने इस चीज़ का अध्ययन किया था कि बया घोंसले में अपने परिवार के साथ रह रही थी, या परिवार के साथ रहती थी, है ना। तो घोंसले में बया परिवार सहित, है ना। इसके सेकंड वाला दूसरे नंबर का सही है। ओके। अब गा देखिए, इस कहानी में पिद्दीसी शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया? इस कहानी में पिद्दीसी शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया, है ना। तो बया के लिए, या बंदर के लिए, या पेड़ के लिए। इन तीन में से किसके लिए कहा गया है? जब हम कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जब हमने इस चीज़ का अध्ययन किया था। क्या किया था? हमने इस चीज़ का अध्ययन किया था कि पिद्दीसी शब्द बया के लिए प्रयोग किया गया था, है ना। इस कहानी में पिद्दीसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस कहानी में पिद्दीसी शब्द का प्रयोग बया के लिए किया गया है। बया एक नंबर वाला सही है। ओके। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्षा में बया आराम से कैसे बैठी थी? वर्षा में बया आराम से कैसे बैठी थी, है ना। तो बया आराम से अपने घोंसले में बैठकर बाहर हो रही वर्षा का आनंद ले रही थी, है ना। कैसी बैठी थी वो? बया आराम से अपने घोंसले में बैठकर बाहर हो रही वर्षा का
आनंद ले रहे थे। दूसरा प्रश्न देखिए खा, बंदर वर्षा में क्यों भीग रहा था? बया के पास तो घोंसला था, तो बया घोंसला में रहते थे। बंदर वर्षा में क्यों भीग रहा था, है ना? तो बंदर के पास वर्षा से बचने की जगह नहीं थी। उसने ऐसी कोई जगह नहीं बनाई थी जहाँ पर वो वर्षा के समय आकर छिप जाता रहता, है ना? तो बया ने तो घोंसला बनाया था, तो वो मज़े से अपने घोंसले में बैठी थी। बाकी बंदर के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो बारिश से बच सके, इसलिए बंदर के पास वर्षा से बचने की जगह नहीं थी। इसका उत्तर ये होगा। अब गा देखिए, भीगते हुए बंदर को बया ने क्या कहा? भीगते हुए बंदर को बया ने क्या कहा? तो भीगते हुए बंदर को बया ने घोंसला बनाने के लिए कहा था। क्या कहा था बया ने? भीगते हुए बंदर को बया ने घोंसला बनाने के लिए कहा था। ठीक। अब गा देखिए, बंदर क्रोधित क्यों हो गया? बंदर क्रोधित क्यों हो गया? उत्तर देखिए, बंदर बारिश से तो परेशान था, है ना? बंदर बारिश से तो परेशान था, साथ ही बया ने जब अपनी बातें कई बार दोहराई, साथ ही बया ने अपनी बातें कई बार दोहराई, तो बंदर क्रोध से आग बबूला हो गया, भारी क्रोधित हो गया, है ना? तो बंदर क्रोधित क्यों हो गया? इसका उत्तर है, बंदर बारिश से तो परेशान था, साथ ही बया ने जब अपनी बातें कई बार दोहराई, तो बंदर क्रोध से आग बबूला हो गया, है ना? प्रश्न तीसरा देखिए, सही कथन के आगे सत्य और गलत के आगे असत्य लिखिए। ठीक। का देखिए, बया ने तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया था, ये सही है या असत्य? सत्य या असत्य? सही है या गलत है? आप बताइए। जब हमने इस कहानी का अध्ययन किया था, कर रहे थे, तो जब इस चीज़ का भी हमने अध्ययन किया था कि बया ने तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया, ये सत्य सही है ना? अब खा देखिए, बया बाहर वर्षा से भीग रही थी, ये सही है या गलत है? वर्षा से बाहर कौन भीग रहा था? क्या बया भीग रही थी? नहीं, बया नहीं भीग रही थी, बंदर भीग रहा था। बया तो अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तो ये वाक्य गलत है ना? कि बया बाहर वर्षा में भीग रही थी, ये सही नहीं है, गलत है, असत्य है ना? अब गा देखिए, बंदर इधर उधर पेड़ों पर छिपने का प्रयास कर रहा था, सही है? हाँ, बंदर इधर उधर पेड़ों पर छिपने का प्रयास कर रहा था, ये सत्य सही है। अब घा देखिए, बया को बंदर पर बहुत गुस्सा आया, है ना? बया को बंदर पर बहुत गुस्सा आया, है ना? डा देखिए, ड़ा, बंदर ने बया का घोंसला नोच नोच कर तोड़ दिया। बंदर ने बया का घोंसला नोच नोच कर तोड़ दिया। हाँ, ये सही बात है कि बंदर ने बया का घोंसला नोच नोच कर तोड़ दिया। ओके, आज हम इधर ही तक प्रश्नोत्तर करते हैं, अब कल इसको आगे बढ़ाएंगे हम। ओके, थैंक यू।